हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों भाषा शिक्षण के उपागम के बारे में। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा, उपागम का अर्थ क्या होता है और इसकी कुछ परिभाषा। देखिए, जिन आधारों पर अध्यापक पाठ्यक्रम को अधिगमकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत करता है अथवा अधिगमकर्ता के रचना का ज्ञान करवाता है, अधिगमकर्ता को रचना का ज्ञान करवाता है, उन आधारों को उपागम कहते हैं। ठीक है, यानी अप्रोच क्या यूज करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई भी चीज़ है उससे रूबरू करवाने के लिए टीचर जो हम कहें अप्रोच का यूज करता है उसको उपागम कहा जाता है। उपागम के दो भेद होते हैं, पाठ योजना उपागम और रचना शिक्षण उपागम। पहली है पाठ योजना उपागम। देखिए, जिन विधियों या प्रविधियों तथा सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, उन विधियों या सिद्धांतों को पाठ्य योजना के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए, जिन विधियों या प्रविधियों तथा सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, उन विधियों तथा सिद्धांतों को पाठ्य योजना के नाम से जाना जाता है। अर्थात मान लीजिए कोई टॉपिक है जो शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चों को अध्यापक जो है वो पढ़ाना चाहता है, तो वो विद्यार्थियों के सामने टीचर कैसे पेश करेगा, कौन सी विधियाँ, क्या स्ट्रेटजीज यूज करेगा, उन सब का जो मेल है, उन सब की जो योजना है, एक प्लानिंग है, वो क्या होती है, पाठ योजना के नाम से जानी जाती है। पाठ योजना के जन्म थे J.F. हर्बर्ट, यानी हर्बर्ट को पाठ योजना का जनक माना जाता है। इन्हें पाठ योजना पिता भी कहा जाता है। तो ये बात ध्यान में रखने योग्य है। पाठ योजना के संदर्भ में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपागम निम्नलिखित हैं। देखते हैं। पहला है हर्बर्ट उपागम। सन 1838 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जेनिफर हर्बर्ट ने विश्व में पहली बार पाठ योजना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1838 ईस्वी में किया था। जेनिफर हर्बर्ट ने सबसे पहले पाठ योजना का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया, जिसे हर्बर्ट उपागम अथवा हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना है, हर्बर्ट उपागम या हर्बर्ट की पंचपदी किसने दिया, कब दिया। ठीक है, वैसे तो इसके नाम से ही याद आ जाएगा। बाकी हर्बर्ट ने विद्यार्थियों के चिंतन स्तर है, ये चिंतन स्तर के आधार पर दैनिक पाठ योजना के निर्माण के लिए 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित थे। पहला है स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का स्थान, व्यवस्था का सिद्धांत और प्रयोग का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत हर्बर्ट ने दिए, किंतु शिक्षा जगत में उनके द्वारा प्रस्तुत ये सिद्धांत मान्य नहीं हुए। इसके पश्चात हर्बर्ट के 3 शिष्यों राइन, जिलर व हर्बर्ट स्पेंसर ने हर्बर्ट की पाठ योजना में कुछ परिवर्तन कर इन्हें निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया। जैसे पहला जो इनका पहला जो था, इन्होंने दिया प्रस्तावना। कोई पाठ योजना है उसके अंदर पहला जो पद दिया इन्होंने प्रस्तावना दिया, पहली स्टेप ये जिलर ने दिया। प्रस्तुतिकरण, ये भी जिलर ने। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्रस्तुतिकरण है पाठ योजना में सबसे महत्वपूर्ण है। फिर तुलना, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने। व्यवस्था या सामान्यीकरण, ये भी हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। और प्रयोग, ये भी हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। तो बात ये है कि देखिए, राय ने प्रस्तावना के स्थान पर उद्देश्य कथन शब्द का प्रयोग, किंतु उनके द्वारा किया गया है नाम स्वीकार नहीं किया गया। अतः राइन ने भी बाद में प्रस्तावना को ही स्वीकार कर लिया। ये 3 शिष्य थे, जिलर, राइन और हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो राइन है उन्होंने प्रस्तावना के स्थान पर उद्देश्य कथन शब्द का प्रयोग करना चाहा, पर उनका ये जो है
मान्य नहीं हुआ तो फिर अंत में राइन ने भी प्रस्तावना को ही स्वीकार कर लिया। हर्बर्ट की इस पंचपदी में सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रस्तुतिकरण है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। जो स्टेप है उनमें जो प्रस्तुतिकरण का स्टेप है वो सबसे ज़्यादा सही है और महत्वपूर्ण है। यद्यपि हर्बर्ट की यह पंचपदी व्यवहारिकता, मनोवैज्ञानिकता, व्यक्तिगत विभिन्नता, अध्यापक तथा विद्यार्थी की क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर आधारित है, किंतु इसमें कुछ दोष हैं जो निम्नलिखित हैं। यानी कि जो ये पाठ्य योजना दी गई है, पंचपदी जो दी गई है हर्बर्ट के द्वारा, इसके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है शिक्षण प्रक्रिया यंत्रवत हो जाती है। दूसरा, अध्यापक की स्वतंत्रता या मौलिकता का हनन होता है। अगला है इस उपागम के आधार पर पद्य का शिक्षण नहीं करवाया जा सकता। यानी ये जो हर्बर्ट की पंचपदी है इसके द्वारा सिर्फ गद्य का ही शिक्षण करवाया जा सकता है, पद्य का इसके द्वारा शिक्षण नहीं करवाया जा सकता, जो इसकी एक कमी है। फिर अगला उपागम है वो है दोस्तों मॉरिसन या चक्रीय उपागम। सन 1926 में कनाडा के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हेनरी क्लेव मॉरिसन ने जॉन डीवी व किलपैट्रिक दोनों के पदों का मिश्रण करते हुए दैनिक पाठ योजना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मॉरिसन या चक्रीय उपागम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, हेनरी क्लेव मॉरिसन ने जो जॉन डीवी और किलपैट्रिक के पद थे उनका मिश्रण करके एक चक्रीय उपागम के नाम से प्रस्तुत किया। इस उपागम के आधार पर इकाई योजना का निर्माण किया जाता है। यानी जो पाठ योजना है उसमें इकाई योजना का निर्माण किया जाता है, इसे इकाई योजना उपागम भी कहा जाता है। इस उपागम के 5 चरण होते हैं। पहला है खोज या अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीकरण, चौथा है व्यवस्थापन या रूपरेखा, और लास्ट है वर्णन या विश्लेषण। तो इस उपागम में जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो है वर्णन या विश्लेषण का। फिर अपना अगला आता है दोस्तों मूल्यांकन, या फिर इसे कहें बीएस ब्लूम उपागम। तो ये जो है सन 1956 ईस्वी में अमेरिका के शिक्षा शास्त्री बीएस ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण एवं उनकी प्राप्ति के लिए शिकागो विश्वविद्यालय में मूल्यांकन उपागम प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित 3 चरण हैं। ये बीएस ब्लूम ने शिकागो विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। सबसे पहले जो उपागम है मूल्यांकन उपागम, इसके 3 चरण बता गए। पहला है शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, सीखने तथा या अधिगम के अनुभव प्रदान करना, फिर व्यवहारगत परिवर्तनों और उद्देश्यों का मूल्यांकन करना। पहले यानी कि सबसे पहला स्टेज है उद्देश्यों का निर्धारण, फिर अनुभव प्रदान करना, या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो मतलब उस चीज़ को पढ़ाना, उसका एक्सपीरियंस देना, और फिर सिखाकर उस चीज़ का मूल्यांकन करना। तो ये था बीएस ब्लूम उपागम। फिर अगला आता है दोस्तों आरसीईएम उपागम। तो आरसीएम उपागम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के द्वारा दिया गया था। शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी ने भारत में 5 क्षेत्रीय कॉलेज स्थापित किए। एनसीईआरटी द्वारा स्थापित इन 5 कॉलेजों में आरसीईएम ने 1963 ईस्वी में दैनिक पाठ योजना के निर्माण के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे आरसीईएम उपागम के नाम से जाना जाता है। यह उपागम बीएस ब्लूम उपागम पर ही आधारित है। इसके 5 चरण हैं। पहला है ज्ञान, समझ, प्रयोग, सृजनात्मकता और मूल्यांकन। इसमें जो सृजनात्मकता है ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जो ये अपना उपागम है आरसीईएम, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण है सृजनात्मकता। इसके 5 चरण हैं, ज्ञान, समझ, प्रयोग, सृजनात्मकता और मूल्यांकन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला उपागम है दोस्तों जॉन डीवी व किलपैट्रिक उपागम। 1918 ईस्वी में अमेरिका के 2 शिक्षा शास्त्रियों किलपैट्रिक व जॉन डीवी किलपैट्रिक
किलपैट्रिक तथा जॉन डीवी ने यह उपागम का निर्माण किया। यह उपागम करके सीखने के सिद्धांत पर बल देता है। ठीक है, यानी करके सीखो। इसके 6 चरण हैं। पहला है परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा है समस्या या परियोजना का चयन करना, परियोजना की रूपरेखा बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना और लेखा जोखा प्रस्तुत करना। ये 6 स्टेप हैं जॉन डीवी या किलपैट्रिक उपागम के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने इस उपागम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपने आश्रम में 1937 ईस्वी में बुनियादी शिक्षा में इस उपागम का सफल प्रयोग किया। जो किलपैट्रिक वाला उपागम है, इनका महात्मा गांधी ने 1937 में अपने आश्रम में बुनियादी शिक्षा में प्रयोग किया। अब दोस्तों बात करते हैं पाठ योजना के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला है दैनिक पाठ योजना और दूसरा है वार्षिक पाठ योजना। तो वर्तमान में दोनों ही तरह की पाठ योजनाओं के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत RCM उपागम है। ठीक है, दैनिक और वार्षिक दोनों पाठ योजनाओं के लिए सबसे जो सही उपागम है वो है RCM। अब आती हैं कुछ रचना शिक्षण उपागम। रचना शिक्षण से तात्पर्य विद्यार्थियों को निबंध, हमने इसकी विधियां भी पढ़ी हैं पहले की वीडियोज में, रचना शिक्षण की विधियां। अब है रचना शिक्षण उपागम। तो रचना शिक्षण से तात्पर्य विद्यार्थियों को निबंध एवं पत्र रचना सिखाने से है। इसके लिए गद्य शिक्षण की सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। रचना शिक्षण की विधियां हैं अनुकरण, प्रश्नोत्तर विधि, रचो और देखो विधि और प्रबोधन विधि। तो ये हैं दोस्तों रचना शिक्षण उपागम की विधियां। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम। लगभग हमने जो भाषा शिक्षण के उपागम हो कंप्लीट कर लिए हैं और मिलेंगे दोस्तों बाकी अन्य वीडियोज़ में। इसी प्रकार का कोई और टॉपिक लेंगे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।